स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के कन्याओं के सामूहिक विवाह सफल होने पर बहुत लोगों ने आपको बधाई दी है और वाकई में ये एक बहुत अच्छा काम है। और जाहिर सी बात है, जब कोई काम करते हैं तो दुश्मनी होती है, लेकिन इस पर भी जो इतना अच्छा आपने काम किया, इस पर क्या बोलना चाहिए। वो सफल हुआ है और कितनी परेशानी आई थी इसको डिको की। देखिए, सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आपने पूछा कि समस्याएं क्या हुई, तो इससे पहले मैं यही कहूँगा कि गया शहर में जो ये खेल मैदान में जो हम लोगों ने सामूहिक विवाह करने का आयोजन जो किया, इसमें हमारे गया के एक दुकान वाले जितने भी दुकान संघ हैं, सारे दुकान वाले ने अपना अपना आशीर्वाद भिक्षाटन के रूप में दिया। उन लोगों के सहयोग से और माँ मंगला गौरी विष्णुपद भगवान का जो ये पावन धरती है, उनका आशीर्वाद से ये प्रोग्राम इतनी आफ काफ आने के बाद भी, परेशानियां होने के बावजूद भी प्रोग्राम मेरा सुपर डुपर हिट रहा। ये मैं ये नहीं बोला, ये पूरे हमारे गया के जनता बोले। जो दर्शकगण आए थे वो बोले, स्थानीय विधायक महोदय या हमारे माननीय बड़े भाई चिराग पासवान जी, वो भी बोले काफ़ी सराहनीय कार्य है। सही बात है, लोग 100 गौदान के बराबर एक कन्यादान होता है, और हम लोगों ने तो 51 कन्याओं का कन्यादान एकदम इतने सफल तरीके से आसानी से कर ले रहा हूँ, जिससे लग ही नहीं रहा है कि हम लोग 51 कन्याओं का विवाह कराना बहुत बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इसमें जन सहयोग है, लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, जिला प्रशासन का सहयोग है। तो इसीलिए मैं तहे दिल से गया वासियों का, जिला प्रशासन का और यहाँ के स्थानीय जितने प्रतिनिधि हैं, उन लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा है। कम से कम हर समय पर संभवतः हर चीज़ मिल गया। इसीलिए मैं अपने तहे दिल से संस्था की ओर से और उन नवविवाहित कन्याओं की ओर से आप सभी शहरवासियों को, जनप्रतिनिधि को और हमारे प्रशासन पदाधिकारी को दिल से धन्यवाद। क्लीन की बात दूर की चीज़ है, एक आध गो ऐसा भी FIR तक भी अगर मेरे ऊपर है किसी भी कोई भी मैंने अथी में कांड में, तो बता दिया जाए, उसके बाद क्लीन चिट। आखिर हम ऐसा काम करके अपने आप को क्लीन करने की क्या बात है। कोई मैं पहले से बैकग्राउंड में कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ, वांटेड थोड़ी हूँ, नक्सली तो हूँ नहीं, तो फिर क्लीन रखने की बात कहाँ है। इतना बढ़िया सामाजिक कार्य करने के बावजूद भी आपके कार्य में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, क्या कारण है? कारण यही है, देखिए मैं भी यही बात बोलना चाहता हूँ। कारण तो बल्कि मैं पूछूंगा ना। एक मुख्य कारण था कि आपको समय पे पंडाल नहीं मिला, समय पे बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाई, जी। बहुत लोगों ने बहुत सारी परेशानियां भी आपके सामने लाके खड़ा किया, फिर भी आप उसको लड़ते रहे। क्या वजह रही? वजह क्या है कि देखिए, असल में अब ये तो वजह हम नहीं बता सकते, ये वजह बताएगा हमारा टेंट इवेंट, जिनको मैंने ये एग्रीमेंट किया। जैसे हमारे कहने के मतलब जिस आधार से हमारा एग्रीमेंट किया था, उस आधार से मैंने उनको पेमेंट उससे ज़्यादा दिया। हमारा जितना उनका कमिटमेंट था, जो एग्रीमेंट था, वो उससे ज़्यादा पैसा मैंने उनको दिया एक बोली पे। लेकिन जिस टाइम पे और जिस डेट पे हमको बोला गया था कि ये सामान आपको रेडी मिलेगा, वो सामान जब नहीं मिला, लोगों की साजिश हो गई। कुछ असामाजिक तत्व के भी लोग पड़ गए मेरे पीछे कि ये इतना अच्छा काम कर रहा है, तो कहीं मैंने पता नहीं उनके दिमाग में क्या आने लगा। क्योंकि अच्छे सोच वाले लोग या जो अच्छा कार्य करने वाले होते हैं, जो सामाजिक होते हैं, जो रियल में दिल से समाज सेवी होते हैं ना, तो वो ऐसे कार्यक्रम में और टांग नहीं अड़ाते हैं, बल्कि एक दूसरे को जाके मदद करते हैं। अगर तो मान लीजिए, अगर एक पैसे से मदद नहीं कर सकते हैं ना, तो अगर शरीर से ही मदद किए तो कन्यादान में आपका योगदान रहा। लेकिन ऐसा पता नहीं क्या है, लोगों को हमसे क्या वजह हो जाती है कि कुछ न कुछ करके हमारा प्रोग्राम को लोग डिसमिस करके हमारी बदनामी करना चाहते हैं। क्या इस तरह की साजिश हर बार होती है या इस बार? इस बार मेरे साथ हुआ है, पहली बार बड़ा हुआ है। आखिर इस बार ही क्यों? अब यही तो मुझे नहीं समझ में आया कि इस बार ही क्यों। जैसे हमारे कहने का मतलब, अगर कि कन्या विवाह विकास सोसाइटी का सेक्रेटरी विकास मालिक, अगर किसी का किसी चीज़ का बकाया पैसा रखा हुआ है, उसके चलते मेरा कैरेक्टर खराब है, तो बताए मुझे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हमारा काम अच्छा न होने देने के लिए कुछ लोगों ने साजिश रच के उनको पैसा खराब करने के लिए दिया जा रहा है कि आप इतना पैसा पकड़िए, उनको खराब कीजिए, उनका नाम बदनाम कीजिए। क्योंकि आज के डेट में कन्या विवाह के नाम पे हमारे नकल करके, हमारा कॉपी करके कई लोग मार्केट से फर्जी करने का काम कर रहे हैं, जिसको कि मैंने FIR वगैरह सब करके स्थानीय प्रशासन से 2 लोगों को जेल भी भेजा चुका हूँ। वो जेल जा गए हैं, उनका भी प्रूफ हमारे गवर्नमेंट को दिया हुआ है। और दूसरी बात कि जो लोग नकल करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, उनका खोजबीन जो सरकार के कोर्ट कानून का जो फैसला आता है ना, वो आता है 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद। तब तक तो आदमी लूट के राजा हो ही गया है।
तो इसमें हमारे दोस्त तो है नहीं। हमारा काम है सूचना देना। मैं स्थानीय प्रशासन को सूचना दिया, स्थानीय गवर्नमेंट कोर्ट को सूचना दे रहा हूँ कि भाई इस तरह से लुटा रहा है, इस तरह से हमारे नाम का लोग फर्जी कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए या कानून को चाहिए कि हमारा बात सुन करके तत्काल जो कार्रवाई हो और जो जुर्माना जो पाया जाए कि हाँ ये सही में गुनहगार है, उसको तुरंत कार्रवाई कर दीजिए। देखिए अगला बार से होगा ही नहीं ना। आप इस काम में जो फर्जी इस काम को लेकर फर्जी तरीके से अपना रहे हैं, उसके ऊपर भी पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोग बंद हो जाए, बंद भी हो जाए। प्लस में FIR भी किए हुए हैं, अपने विभाग को भी दिए हुए हैं लिख करके लेटर हम। कब से संस्था चल रही है? हमारी संस्था 2010 से चल रही है। कन्या विवाह जो करवा रहे हैं, आपके साथ किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं और क्या कैसे प्रोसेस है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है कि देखिए, सबसे पहली बात हमारा संस्था का मुख्य उद्देश्य है जो है बाल विवाह को रोकना है, दहेज प्रथा को समाप्त करना है। तो बड़े लोग में दहेज प्रथा समाप्त करना हम लोगों के लेवल की बात है नहीं। हम लोग गरीब तबके लोगों के लिए काम कर रहे हैं और गरीब तबके लोग मारे जा रहे हैं, डॉरी एक्ट हो या दहेज के लिए प्रताड़ित किए जा रहे हैं। उच्च लोग के बेटियों को कभी प्रताड़ित नहीं होता है। तो हम लोगों ने जो गरीब को बेटियों को जो दहेज प्रथा की बात जो आती है, तो दहेज प्रथा रोकने के लिए हम लोगों ने लड़की के माता पिता से मिल करके लड़के के माता पिता से मिलते हैं। उसके बाद लड़के के माता पिता जो पैसे की अगर मांग करते हैं तो हम लोगों ने बात करते हैं कि आखिर पैसा क्यों, दहेज किस लिए। तो होता है कि नहीं हम अपने बेटा का शादी ये है वो है, खर्चा करेंगे, ये मंगाएंगे वो मंगाएंगे। तब जाकर के हम लोगों ने उनको जागरूक करने का काम करते हैं कि आपको 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। आप हमारे इतने तारीखों इतना कन्याओं का हम लोग सामूहिक विवाह कर रहे हैं, जिसमें बिहार सरकार के कई अच्छे मंत्री रहेंगे जो आपके साक्षी बनेंगे, पदाधिकारी रहेंगे और प्लस में वैसे भी कोई समाज सेवी रहेंगे जो शायद अपने तरफ से कुछ आप लोगों को दे सके। तो ये जागरूक करने का काम हम करते हैं। तो जब 1 रुपया लड़का वाले का खर्च नहीं होता है तो फिर कहीं पैसा देने की बात है नहीं, और लड़की वाले के पास पैसा है नहीं तो लड़की वाले को पैसा से लेकर के दोनों पक्ष का खाना आना जाना जो भी व्यवस्थाएं होती है वो सारी हमारी संस्था दे करके ये दहेज प्रथा मिटाने का काम कर रही है। और बाल विवाह यानी जिस लड़की का रजिस्ट्रेशन होता है बिना डॉक्यूमेंट चेक किए, बिना मुखिया का अनुशंसा किए, स्थानीय प्रतिनिधि का अनुशंसा किए हम अपने यहाँ से कोई शादी में ना इन्वॉल्व होने देते हैं और ना विदाई सामग्री हम लोग प्रोवाइड करते हैं। गांव में अभी भी दहेज का काफ़ी चलन चला हुआ है। ये वाक़या हुआ कि किसी ने सुसाइड कर लिया या जहर देकर मार दिया दहेज को लेकर। क्या आप गांव में जाकर इसको कुछ जागरूक करेंगे? बजाते जागरूक करेंगे, जागरूक कर रहे हैं। होता तो क्या ऐसा हमें कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई वाक़या जो आपने ख़ास तौर पे वहाँ उस घर में जाके वो चीज़ बताया या रोकवाया, कोई ऐसा वाक़या? अभी हम लोगों ने किया ना, ये फतेहपुर प्रखंड में भी किया है, 2-3 जगह और किया है। बाल विवाह हो रहा था, ऑन स्पॉट जाके मंदिर में हम लोगों ने शादी रुकवाया है। उसको यहाँ तक बोलते हैं कि लड़की की 14 साल उम्र हो रहा है, 15 हो रहा है, 16 हो रहा है, तो सपोज डेट जो बाल विवाह कर रहे हैं, तो बाल विवाह करने से लड़की का शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से लड़की विकलांग हो सकती है। लड़का जो होगा, बच्चा जो भी आएगा वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो हम लोगों ने उस हालत में लड़की को 4 साल 3 साल 2 साल जो भी खर्चा होने की बात होती है कि आप घर में रखिए, उनके माता पिता को बोलते हैं आप घर में रखिए, 1-2 साल का खर्चा कितना होता है बता दीजिए। आप ही के लड़की के पीछे महीने का खाने का खर्चा कितना है, साल का खर्चा बता दीजिए आप। मान लीजिए 1 दिन में लड़की कितना खाएगी, उसके हिसाब से 30 दिन का क्वांटिटी करेंगे, उसके अनुसार से 12 महीने करेंगे, साल भर के हिसाब से जैसा रहेगा उतना का भरण पोषण हम देने के लिए तैयार है। लेकिन आप 18 साल के पहले शादी मत कीजिए, और जब शादी होगी तो पूरा शादी हम लोग करा रहे हैं आपको। आपका शादी में 1 रुपया खर्चा तो हो नहीं रहा है। आगे कुछ नया है इसके लिए जो जोड़ रहे हैं? हाँ, नया ये है ना, अभी के डेट में जो क्या है, बहुत सारे गरीब अनाथ ऐसे बच्चियां हैं जो लोग अभी भी अनाथ हो गए हैं। उनके घर वाले क्या मम्मी पापा नहीं है तो चाचा चाची अच्छे से मानदान नहीं कर रहे हैं। किसी के मम्मी है तो पापा सौतेले मिल गए हैं, या पापा अगर अपने हैं तो मम्मी सौतेली मिल गए, तो ऐसे में बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने अभी छात्रावास, हॉस्टल और आवासीय दोनों रखने का काम कर रहा हूँ कि जो भी अनाथ गरीब बच्ची इस तरह का मिलती है, हम लोग को ज़मीन का अलॉटमेंट हम लोग करा लिए हैं। उसके बाद उसी में हमारा हॉस्टल बनेगा, वो भी जन के सहयोग से ही बनेगा। और उसमें जो भी अनाथ गरीब लड़कियां रहेंगी वो आ करके अपना एडमिशन वहाँ करा देंगे। उसके बाद उनका पढ़ने से ले करके उसके बाद उनके विवाह तक का जिम्मेदारी हम लोगों ने अपने संस्था। इसके लिए फंड कहाँ से आती है? फंड देखिए, हमारे साथ अभी कोई फंड है नहीं। हम लोग पब्लिक कंट्रीब्यूशन से काम कर रहे हैं, कुछ डोनर से काम कर रहे हैं। जिससे हमारा काम बिल्डिंग का काम चल रहा है। हमारे जो पार्टनर लोग हैं बॉम्बे में, वहाँ से हम लोगों ने 2-4 हमारे पार्टनर हैं, एक राज भाई हैं, अप्पा हैं, 4 करके हुए हैं। तो हम लोगों ने अगर ऐसा शादी कराने की बात करते हैं कि सर हम लोगों ने यहाँ पे इतना शादी कर रहे हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि हमारी तरफ से क्या चाहिए। ये कामन कन्या है तो मान लीजिए अगर हमारे पास 10 किस्म का लिस्ट है
तो 10 किस्म में से एक लिस्ट 2 लिस्ट उनको दे देते हैं कि भैया आप हमको बक्सा दे दीजिए, या आप हमको कपड़ा दे दीजिए, आप हमको खाना की व्यवस्था करा दीजिए। तो ऐसे कर कर के हमको थोड़ा भार नहीं पड़ता। मगध की आवाम से संदेश दे दीजिए कि कैसे रोका जाए दहेज प्रथा और बाल विवाह। मैं सभी मगध प्रमंडल या पूरे बिहार वासियों से आग्रह करता हूं कि बाल विवाह रोकने के लिए आपके घर के अगल बगल जिस किसी भी कन्या की शादी हो रही है और आप जान रहे हैं कि वो लड़की नाबालिग है, और अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो आप हमारे संस्था के नंबर पे या सरकार जो अपने जागरूकता के लिए जो नंबर फैलाई है उन पे, या स्थानीय प्रशासन को सूचना देकर कम से कम यह जो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, जो प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं, इससे आप उन्हें बचाने का और हमारे जैसे संस्था के ज़मीनी स्तर पर काम करने का प्रोत्साहन मिल सके और यह बाल विवाह ज़मीनी स्तर पर समाप्त हो सके। मैं इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग खुद जागरूक होइए और जागरूक कीजिए। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ विकास कुमार माली और मैं कन्या विवाहन विकास सोसाइटी का सचिव हूँ। आपके कार्यक्रम में पहली बार चिराग पासवान जी भी पहुंचे, और किस तरह का कार्यक्रम आपका रहा? ये कार्यक्रम काफ़ी सराहनीय और बहुत ही बड़े स्तर पे हुआ, और उनका आशीर्वाद रहा हमारी संस्था पे, और जो भी हमारे यहाँ पे लड़कियाँ वरवधु आई थी शादी करने के लिए, उनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहा। और सबसे अधिक संख्या में इस बार विवाह हुआ है, आगे का क्या ये है अनुमान कि इससे अधिक होगा या फिर कुछ टारगेट है? नहीं, आगे का है हम लोग का कि अभी जैसे हम भागलपुर में करवाने वाले हैं, तो वहाँ अभी 101 कन्याओं का विवाह करवाना है जी। बट अभी तिथि निर्धारित नहीं है। और एक अगला जो आगामी होने वाला है वो हमारा झारखंड में होने वाला है, गढ़वा जिला में, जहाँ पे 101 कन्याओं को मतलब होना मस्ट है, होगा ही। मुस्लिम लड़कियों के लिए क्या है या लड़कों के लिए क्या है? हाँ, मुस्लिम लड़कियों के लिए भी हमारे यहाँ पे सुविधा है, उनको भी लाभ मिलता है। ऐसी कन्याएं भी हमारे यहाँ पे आती हैं। जो लोग निकाह कराना चाहते हैं, सामूहिक निकाह कराया जाता है। अभी हमने पलामू में झारखंड में 2 मुस्लिम कन्याओं का उनके रीति रिवाज से निकाह करवाया है। आप एक महिला हैं, जी महिलाओं के लिए किस तरह से जागरूक? जी, जब हम लोग जब जाते हैं सर्वे करने के लिए, अपने स्टाफ को भेजते हैं फील्ड में कि आप जाकर के जागरूक कीजिए, तो सबसे पहला हमारा यही उद्देश्य होता है कि वो लोग जाकर के बाल विवाह को रोकने का काम करें। साथ ही साथ हम लोग शिक्षा को भी जोड़ देते हैं कि जब तक एक महिला शिक्षित नहीं होगी वो एक परिवार को नहीं चला सकती है, और जब तक परिवार एक शिक्षित नहीं होगा तो एक समाज शिक्षित नहीं होगा। तो हम लोग महिला होकर के शिक्षा पे ज़्यादा जोर देते हैं कि पहले शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। परिचय में? जी, मैं उषा कुमारी, संस्था की कोषाध्यक्ष।